देखूं क्या कह रहे हैं। हाँ वालेकुम अस्सलाम। और कैसे याद कर लिया बहन को? अम्मी बता रही थी तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, बताओ क्या हो गया? तो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तो बताओ मुझे, देते ना कि तुमने इनसे पैसे लिए होंगे। अब जब वो मांग रहे हैं तो तुम्हें ध्यान आया कि बहन को भी बता दिया जाए। भाई बात सुनो, ये पहले साफ साफ, एक तो तुम्हारे पर डैडी बिल्कुल भरोसा नहीं करते, और तुमने जब भी डैडी से पैसे लिए उनके पैसे डुबो दिए। Oh no! तो ना साफ बात करती हूँ मैं, मेरी बात आदमी को इसीलिए बुरी लग जाती है क्योंकि मैं साफ बात करती हूँ। तो पहले मेरी सुन लो फिर अपनी कहना। तो तुम डैडी के पैसे कई बार डुबो चुके हो, तो तुम्हें अब मेरे मियां दिखे नरम चारा। वो तो अल्लाह ने की गाय, उनके मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं है, वो तो किसी चीज को ना कह ही नहीं सकते हैंगे। एक एक नंबर के अकल खुरे हैं। हाँ ये है। और तुमने तो शादी के बाद, जब से तुम्हारी कुस्सिया से शादी हुई, तुमने तो ऐसी तोते की तरह आंखें फेरी हैंगी। Oh no! मेरे दिल पे एक एक बात लिखी हुई है कैसी तुम्हारी बीवी फोन करती है वीडियो कॉल और अपनी बहनों को और अपनी भाभी को सूट पसंद करवाती है कि ये तुम्हारे लिए ले लो, वो तुम्हारे लिए ले लो। मैं वहीं बैठी होती हूँ, कभी जो मुझसे झूठे मुंह कह दे के डोली तुम भी कोई सूट पसंद कर लो, और तुम्हारे मुंह से चू नहीं होती है बीवी के सामने। अब तो तुम भेन भेन करोगे। कितने पैसे लिए तुमने उनसे? बताओ। 75,000? बहुत छोटी रकम हैगी। नहीं ये तो होता ही रहेगा। मैं सीधी, मैं दिल की नेक हूं ना, तो इसलिए तो मुझे सब लोग मिलके बेवकूफ बनाते होगे। मेरे मियां को भी, वो बेचारे भोले हैं, समझते नहीं है किसी की चालाकी, ना वो अपनी बहनों की समझे ना मेरे घर वालों की समझे। मैं उनको दुनिया की चालाकी बताती हूँ, लेकिन वो बेचारे इतने शरीफ हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता है। लट्टू तोते की तरह मैं पढ़ाती हूँ सब कुछ। नहीं ये तो तुम्हारी फालतू बातें हैं कि कोई अपने सगे भाई के लिए ऐसा नहीं सोचता होगा। मैं तो सोचूंगी भैया, पहले की बात और थी, शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गए होगे। शादी से पहले तो तुम आते थे, कभी बिरयानी ला रहे हो, कभी फल फ्रूट पहुंचा रहे हो मेरे घर पे, तो मुझे भी वो रहता था, मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी। मैंने तुम्हें कितनी चीज है जो मेरे मियाँ के वो आए कुर्ते पजामे, मैंने किसको दिए? तुमको दिए। और बुकशर्ट का कपड़ा आया, उनको जो नहीं पहनना था उन्होंने क्या, मैंने कहा मैं छुपा छुपा के तुम्हें दिया मैंने सब सामान। इनकी घड़ियां जो थी, जो ये नहीं पहनते थे, सारी मैंने तुम्हें दी। जो भी सलामी में चढ़ी वो मैंने तुम्हें दी। तुम्हारा तो खून ही सफेद है ना। फिर आदमी कहता है कि वो शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है। लड़की तो पहले तो घर वाले बदलते हैंगे। तुम्हारी बीवी मुझे एक फोन करके मेरी खैरियत कभी नहीं लेती है, ना तुम मुझसे कहो। वही तो मैंने कहा, आज केस किधर से सूरज निकला था जो तुम मुझसे बात करने के लिए तुम वो हो गए कि ले आओ बहन से बात कर ली जाए। चलो ठीक है, लड़ाई खत्म करो, मस्जिद में चल के नमाज पढ़ो। और ये हैगा कि मैं बात करूंगी मियां से। नहीं तुम्हें अपनी बीवी पे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। बीवी के जेवर रखने की कोई बात नहीं हैगी। जैसी वो इतने पालंगों पे सवार रहती है परकटी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसको अगर पता चलिए तो। और एक और वो करेगी, मैं मियां से बात कर लूंगी, वो तुमसे भी पैसे नहीं मांगेंगे। लेकिन आइंदा कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बात करा करो। अब यही वर्ड होता है, मुझे नहीं पता, मुझे बताया करो पहले हर बात। अब तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल रही हूँ, आइंदा अगर तुमने ऐसे किया तो मैं भी अपने हाथ खड़े कर दूंगी। अच्छा तुम इतने ज्यादा मेहरबान हो रहे हो तो हलवा सोन पहुंचा देना 2 किलो। हाँ हमारे में इधर लाके अम्मी के हाथ में देना, हमारी सास के। अरे और तो जो तुम समझना, तुमने मुझसे पूछा मैं क्या खाऊंगी, मैं तो हलवा सोन खाती हूँ भैया सर्दियों में। और मूंगफली और गज्जक 50 चीजें बाजार में जाके नजर दौड़ाओगे तो मिल जाएंगी, ये सोच के दौड़ाना कि बहन के लिए ले जा रहे हो, लेकिन बीवी के लिए सोच के जाते हो तो तुम्हें 50 चीजें मिलती होंगी। Oh no! बहन का भी सोच लेना। 75,000 रुपए
छोटी रकम नहीं होती हैगी। ठीक है चलो मैं रख रही हूँ, बात करूंगी मैं इनसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। A few moments later. हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं पूछी थी तुम्हारे कौन से ऐसे काम रुके जा रहे थे कि तुमने मेरे भाई से पैसों का अपने तकाजा कर दिया। अरे हमने तो कहा था कि हो पाए तो दे देना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना दी। अरे भाई इसका कुछ नहीं होता है कि हो जाए तो दे दो, आदमी तकाजा यूं करता है कि दो मेरे पैसे। Meanwhile. अरे पैसों का तो उसने मुझे खुद ही बताया, तुमने तो मुझे कुछ बताया नहीं था, उसने बताया मुझे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि माशाल्लाह दिन और रात तुम्हारे पास पेमेंट आई जा रही है। अभी मकर संक्रांति गुजरी हैगी, तुम्हारी पतंगों की कितनी बिक्री हुई थी कि आपको स्टॉक चला गया। लेकिन तुमने मेरे घर में तुम्हें फौरन वो हुआ कि लाओ इसके भाई से पैसे मांगे जाए। अरे तो क्या वो नहीं देता क्या तुम्हारे पैसे? अभी उसकी नई शादी हुई है, बीवी के 10 खर्चे उसके सर पे आ गए हैंगे, डैडी उस पे एक नंबर का भरोसा नहीं करते हैंगे। अगर उसने तुमसे कुछ पैसे मांग लिए तो तुम ऐसे हो गए। ये ऐसा गिड़गिड़ा दिया था इस टाइम फोन पे, वो मेरा कलेजा कटा जा रही है। नहीं तुम तो उसके बिल्कुल पीछे पड़ गए होगे, ऐसा लग रही है जैसे वो पैसे लेके भाग जाएगा। नहीं मुझे एक भी सुननी है तुम्हारी। मैं तो पहले मुझे ये हैरत हुई कि तुमने दिए ही क्यों अगर तुम्हें वापस लेने थे। मतलब वापस तो वो देगा, मैं तो इसको कह ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर दिए हैं तो थोड़ा सब्र भी तो रखता है आदमी, कि मार हथेली में सरसों जमाने लगता है कि नहीं पैसे दिए तो फौरन वापस चाहिए। तुम्हारी बहन याद है कितने दिन पहले से 5 जनवरी से 5,000 रुपए लिए हैंगे कि नहीं? आज तक लौटाने का नाम लिया हैगा? Oh no! वो तो तुम भूले बैठे होगे। और मेरे भाई की इतनी सी 75,000 रुपए ली तुम्हें याद हैगी? मुझसे कह दिया था कि कुर्सिया के जेवर गिरवी रख के दिए दे रही हूँ। मैंने कहा भैया हमारे घर में ये सब काम नहीं होते हैं, ये सब मत करो। अम्मा भैया फालतू की बातें काहे कर रही हो यार? अच्छा मेरी सुनो, एक तो उस लोने के वैसे इतना दिमाग खराब हैंगे कि वो आदमी को आदमी नहीं समझती है कि मुझे फोन नहीं करती है। और जब उसको पता चलेगा कि मैं मतलब जेवर रख के मेरे मियां ने अपने बहनोई साहब के पैसे दिए तो कितना इतराएगी वो कि मेरे देखो घर के जेवर कितने भाई थे, इतने पैसे मिले गिरवी रख के, और वो बालन को सवार हो जाएगी। नहीं मियां तुम ऐसी बातें मत किया करो, तुम अपनों के लिए अलग तुम्हारा रूल रहता है और मेरे वालों के लिए अलग। मुझसे पहले मुझसे कॉन्फिडेंस में लेते, फिर मुझसे बात कहलवाते आगे कि क्या मेरी आदत जानते हो? मैंने अपने भाई को एक इतना से कहना जो किया हो, मैंने कुछ भी नहीं किया उसको। मैं तो खुद ही मेरे रोन आ रही है तो उसकी बातें सुन के। ना कोई तेजी नहीं करी, कोई गुस्सा नहीं किया। मेरी तो आदत ही नहीं गुस्सा करने की, मुझे तो आता ही नहीं है गुस्सा। हाँ फोन करके पूछ लेना मैंने एक लफ्ज जो कहा हो, और मैंने यही कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं आराम से दे देना, उन्होंने ऐसी फोन कर दिया होगा, मैंने कोई 10,000 कहना नहीं किया। तुम फोन कर लो, फोन कितनी दूर है तुम्हारे हाथ से? मैं काट रही हूँ, तुम मिला के पूछ लो भाई। हाँ और क्या, मेरे पर भरोसा तो है ही ना तुम्हें। हाँ बस यही है कि ऐसा लग रहा था अल्लाह ने करे घर में फाके फाड़ा हैंगी तो तुमने उससे पैसे मांग लिए। अम्मा गलती हो गई भैया, माफ कर दिया, कहे तो नहीं लेंगे। माफ क्या होता है? मेरा भाई कोई भिखारी है क्या? माफ क्यों करोगे तुम? देगा जब उसके पास होंगे वो फौरन देगा। उसने मुझसे ये किया, लेकिन हाँ मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अपनी बीवी के जेवर रख के दे दो मेरे मियाँ के पैसे। देखो मैं तो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ मुझे पता है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन कभी ये वक्त आएगा तो मैं तो अपने सारे जेवर दे दूंगी, मैं एक मिनट नहीं सोचूंगी। लेकिन वो ऐसा करेगी कि नहीं करेगी ये जरा सा मसला हैगा। हाँ गैर खानदान की है, पता नहीं उसकी अम्मी उसको क्या समझा
दें, क्या पट्टी पढ़ा दें। और मैं तो तुम जानते हो कितना बड़ा दिल की हूँ, एक चिंदी निकाल के रख दूंगी मैं। मुझे अभी याद आया, तुमने उस दिन मुझसे 500 रुपए लिए थे। हाँ, मंगल के रोज दे दो मेरे पैसे भैया, मैं अपना पैसा ऐसे किसी को नहीं देती हूँ। मतलब अभी तो तुम्हारे में बहुत पैसे है ना, कभी कभी मैं ना इमरजेंसी की बात कर रही थी, तो मैं दे दूंगी, लेकिन अभी जो तुमने मुझसे पैसे लिए वो दे दो, मेरे जुड़े हुए थे। हाँ हाँ, शाम में आके दे देना, ऐसा क्या है, कौन सा तुम कहीं भागे जा रहे हो मेरे 500 रुपए लेके। हाँ हाँ, मैंने समझा दिया है कि चलो दे देना आराम से। Meanwhile, लेकिन मैं कह रही थी जरा कि ये बात अपनी अम्मी को मत बता। मतलब वो सोचेंगी कि इसकी अम्मी आपने जो टोकरे के टोकरे भर के सामान लाती है, और भाई ने तुमसे पैसे ले लिए। अम्मी की तो तुम आदत जानते हो ना। हाँ हाँ, चुप तो है ही है। मेरे थोड़ी मैगी की हल्का ही हो जाएगी ना अम्मी के सामने। वैसे तो तुम बहुत समझदार होगे, तुमने आज तक ये राज मुझ पे ही नहीं खोला था, तो तुम ऐसे कोई वो तो करोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रही थी, है ना, आज तुम भी गुस्सा थूक दो, है ना। हाँ हाँ, और क्या भैया, इस्लाम में कहा गया है मियां बीवी एक दूसरे का लिबास लेंगे, तो तुम मेरी बातें छुपाओ, मैं तुम्हारी छुपाऊं। हाँ, तुम्हारी नहीं होती है छुपाने वाली बातें, मैं कहाँ कह रही हूँ। अब मेरे तो भैया राज रहते हैं, मैं नहीं चाहती मेरी हर बात तुम्हारी अम्मी के सामने आए कि मैंने क्या खरीदा। बस कुछ नहीं है, वो ना दूसरों के सामने बताती ही रहेंगी कि ये तो ये लाई है, ये तो वो लाई है, ये तो ये खरीद रही है, तो वो कर रही, इससे नजर लग जाती है। बस और कोई बात नहीं, अम्मी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी हैगी, वो मेरी माँ ही की तरह है। ठीक है चलो, ना ना आज बताशा मत ला, मेरा गला कुछ खराब लग रही है। मोमोज देख लेना, और ये एक्स्ट्रा चटनी।